गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे पास्ट वीडियोस में के अंदर अपना वोके पोर्शन चल रहा था, अपने जो लेटर क्या डिस्कस हो चुके हैं ए बी और सी। अब ए बी सी लेटर डिस्कस करने के बाद में उनको बीच में एक बार स्विच कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस पेपर में देखा ये जो ट्यूड जो सफिक्स है ना, ये काफी बार वेरिएशन करके पेपर में लगातार रैंडमली आ ही रहा है। तो क्यों ना इसी टॉपिक पे सफिक्स पे आज डिस्कस कर दिया जाए। लास्ट में जो सफिक्स रहता है ट्यूड, ऐसे वर्ड डिस्कस करेंगे जिनके लास्ट में सफिक्स क्या है, ट्यूड है। तो फोकस करेंगे बोर्ड के अंदर। सबसे पहला जो वर्ड कौन सा, देखो फर्स्ट जो वर्ड है वो है एटीट्यूड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो ट्यूड क्या है, यहाँ पे सफिक्स है, ट्यूड सफिक्स है। एटीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ, कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट कैसा कॉन्फिडेंस, अग्रेसिव मैनर का कॉन्फिडेंस, वो क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया। आप लगातार बोलते रहते हो जैसे गर्ल के बारे में कमेंट करना कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि वो उसके अंदर बहुत वो क्या है, कॉन्फिडेंट है और अग्रेसिव मैनर के अंदर कॉन्फिडेंट है। ऐसा एक मीनिंग तो ये हो गया। लेकिन एग्जामिनर आपसे अगर वन वर्ड में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखो द वे दैट यू थिंक एंड यू फील अबाउट समबडी समथिंग। किसी के बारे में कुछ चीज को अपना जो वे होता है, कैसे फील करते हैं, उसको क्या थिंक करते हैं, वो क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है देखो एल्टीट्यूड। स्लाइड से डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो टी आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, बट आपको एग्जामिनेशन के अंदर स्किप नहीं करना इसको। सिंपल टी और एल का डिफरेंस है मीन्स, लेकिन टोटली डिफरेंट मीनिंग क्या हो गया। जैसे आपने देखा हो कोई भी सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर जितनी भी कोई हाइट होती है ना, जैसे मैंने बोला जैसे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8848 मीटर। तो वो 8 जो मीटर हाइट है वो क्या है, एल्टीट्यूड है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो द हाइट अबोव सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो भी हाइट है वो क्या होगा, आपका एल्टीट्यूड होगा। देखिए स्लाइड से डिफरेंट क्या हुआ, एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड में, ये होगी आपकी हाइट सी लेवल से। नेक्स्ट वर्ड देखो लेटीट्यूड। लेटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो ज्योग्राफी की टर्म है, बट इंग्लिश जो वन वर्ड होते हैं उनके अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। याद रखने का तरीका क्या होगा, देखो हिंदी के अंदर मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। लेटीट्यूड तो होता है आपके अक्षांश और जो लॉन्गिट्यूड है वो होते हैं देशांतर। जैसे यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करें, देखो एक बार ये अपनी अर्थ है, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कुछ जो आपकी जो लाइन्स होती है वो तो ऐसे होती हैं और कुछ लाइन्स जो होती है वो ऐसे होती हैं, देखो। तो आपको याद ऐसे करना है, जो लेटी हुई जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है ये क्या हो, सोई हुई आराम से लेटी हुई है। लेटना मतलब लेटी हुई लाइन क्या होगी, लेटीट्यूड हो गया। कैसे, द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसके इक्वेटर की जो लाइन है वो क्या हो गई, लेटीट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड में क्या हो गया, जो लंबी लंबी जो लाइन है ना, देखो ये आपका क्या होगी, लॉन्गिट्यूड हो गया। कैसे, डिस्टेंस तो वही रहेगी लेकिन जो डायरेक्शन वो क्या होगी, देखो नॉर्थ और साउथ की क्या आ जाएगा, ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या होगा, लेटी हुई लाइन तो क्या होगी, ये लाइन है वो तो क्या होगी, लेटीट्यूड, और जो लंबी लंबी लाइन है सीधी ऊपर से नीचे वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूड। दोनों में स्लाइड से डिफरेंट है, अक्षांश और देशांतर। नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड क्या होता है, जैसे कोई बात को अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, घिसी-पिटी जो बात होती है, बार बार रैंडमली उसको बोले जा रहे हैं, उसको बोले जा रहे हैं। कोई मूवी का डायलॉग हो गया, कोई बार बार वही कहानी बता रहा है, कोई बार बार वही कमेंट कर रहा है, वो क्या होगा, प्लेटीट्यूड हो गया। कैसे, देखो ए रिमार्क, ये तो कोई रिमार्क होगा या फिर स्टेटमेंट होगा। कैसा रिमार्क, दैट हैज बीन मेड वेरी ऑफन, जो बार बार यूज किया जा रहा है, किसी भी मतलब कैसा भी उसका मैनर हो, लेकिन आप उसको बार बार रैंडमली अगर यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, प्लेटीट्यूड हो गया। किसी पिटी बात हो गई, उसका कोई सेंस नहीं है, वो क्या हो गया, ऐसा कोई भी रिमार्क और स्टेटमेंट हो गया प्लेटीट्यूड। अब प्लेटीट्यूड के जैसे वर्ड क्या होगा, जिसमें ट्यूड सफिक्स है, वो क्या हो गया, प्लेंटीट्यूड। अब प्लेंटीट्यूड जो वर्ड बना है वो प्लेंटी से बना है। प्लेंटी का मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर, मीन्स इन अबंडेंस। डायरेक्ट आपको वन वर्ड पूछ लेता है कभी कभी, इतना छोटा सा वन वर्ड देखो, इन अबंडेंस, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर, वो क्या हो गया, प्लेंटीट्यूड। आपको प्लेंटी और ट्यूड दिखा मिलेगा, लगा देना टिक मार्क वहीं पे कि ये वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर है। अब नेक्स्ट देखो आता है बढ़िया सा वर्ड फोर्टीट्यूड। अभी तो फोर्टीट्यूड जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है करेज। कोई भी अपन ब्रेवरी शो करते हैं, अपनी एंथुसियाज्म शो करते हैं, इंक्रीज शो करते हैं, वो क्या हो गया, फोर्टीट्यूड। साहस जो होता है वो गया फोर्टीट्यूड। देखो डिफाइन कैसे करेंगे, कैसा साहस, देखो करेज शोन बाय समबडी हु इज सफरिंग ग्रेट पेन और फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज। बहुत ही ज्यादा ट्रबल के अंदर है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो कोरोना जो वॉरियर्स हैं वो क्या करते हैं, फोर्टीट्यूड शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या है, करेज शो कर रहे हैं अपने जो पेशेंट है उनके अगेंस्ट में, वो एकदम बढ़िया तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो उनका क्या है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे आपकी मेडिकल टीम हो, वो क्या कर रहे हैं, फोर्टीट्यूड शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेट पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के अंदर चल रहे हैं जो पेशेंट है वो, तो वो उनका क्या हो गया, फोर्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट पर देखो ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का मीनिंग मीन्स, देखो यहाँ पे GR एक तो होता है GREAT, वो तो हो गया आपका महान वर्ड हो गया। यहाँ पे वर्ड है GRAT, देखो ई उससे बना GRAT, ग्रेटिट्यूड।
इसका मीनिंग क्या हुआ, द फीलिंग ऑफ द ग्रेटफुल, देखो द फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेटफुल। अब देखो इसका यूटिलाइज कैसे होगा, जैसे आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कॉलेज के अंदर, तो आपके जो चीफ गेस्ट आए थे ना, उनको आप कोई लास्ट के अंदर जब आपकी उनको विदाई करना होता है तो आप ग्रेटफुल होते हो उनके प्रति और ग्रेटिट्यूड शो करते हो। बोलते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जो एंकरिंग होता है वो एंकर क्या बोलता है कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब ग्रेटफुल कैसे शो करना है, उनको बुके दे दिया और उनको वहां से रिलीज कर दिया। वो ग्रेटिट्यूड क्या हो गया, उनका एक तरीके से भेंट करना हो गया, क्या आभार व्यक्त करना हो गया। अगर हिंदी में अगर बोलूं आभार व्यक्त करना, वो क्या हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया। काफी बार आपको मिलेगा उसके अंदर एंकरिंग के अंदर। नेक्स्ट वर्ड देखो वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कोड इसका क्या होगा, सिमिलियर ना, सिमिली का मतलब क्या होता है, सिमिलर। अब देखो मीनिंग के अंदर दिख रहा है, ट्यूड तो इसने लगा दिया, वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब क्या होगा, वेरी सिमिलर। अब देखो मीनिंग कैसे होगा, द क्वालिटी ऑफ सीमिंग टू बी ट्रू और रियल। अब देखो ये वर्ड तो चलो ठीक है कि वेरी सिमिलर है, कोई भी ऐसी चीज है वो एकदम सिमिलर अपीयरेंस में है, उसके लिए वर्ड होगा वेरी सिमिलिट्यूड। लेकिन यूज कैसे होगा, देखो यूटिलाइज कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने कोई मूवी का सीन देखा, चलो स्टेज पे कोई ऐसा फंक्शन चल रहा है, स्टेज के अंदर आपको परफॉर्म क्या करना है, कोई डेजर्ट को परफॉर्म करना है, ऐसे पूरा रेगिस्तान हो और बढ़िया बढ़िया एकदम मिट्टी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे स्टेज के ऊपर मिट्टी के टीले बनाने पड़ेंगे। ऐसे मतलब अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि रियल में डेजर्ट है। तो जो मूवीज होती है ना उनके अंदर ऐसी वर्ड यूज होता है वेरी सिमिलिट्यूड, कि अगर आपको डेजर्ट शो करना है तो वहां पे आपने स्टेज पे क्या बना दिया, वो मिट्टी बना दी। अब कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो हीरो और जो हीरोइन होते हैं वो जो डांस कर रहे होते हैं, पीछे रियल में बारिश हो रही होती है, माय डियर स्टूडेंट, वो रियल में नेचुरल तो रेनिंग है नहीं, बस वो वेरी सिमिलिट्यूड उन्होंने बना दिया, वहां पे अपीयरेंस दिखा दी कि रियल में कोई सोवर से पानी गिरा दिया, वो क्या होगा, वेरी सिमिलिट्यूड होगा, एकदम सिमिलर अपीयरेंस। नेक्स्ट देखो विसिट्यूड्स, ये भी बहुत अच्छा वर्ड। देखो ये जो वर्ड है ये हर पर्सन की लाइफ के अंदर होता है, उतार चढ़ाव बोलते हैं हिंदी के अंदर, काफी कभी सोरो, कभी हैप्पीनेस, कभी रिचनेस, कभी पॉवर्टी। ये जो विसिट्यूड्स हैं वो जिंदगी के अंदर आते रहते हैं। क्या क्या हो गए, उतार चढ़ाव, कभी हैप्पीनेस, कभी सोरो हो गई। अब देखो वन वर्ड में कैसे पूछेगा, वन ऑफ मेनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन ए सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। ऐसी सिचुएशन और ऐसी प्रॉब्लम जिनके साथ में आपको डील करना है वो हो गया आपके विसिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट फोकस करेंगे लेसीट्यूड। अब देखो ये लेसी से लग रहा है, इसके अंदर ट्रेनिंग आ रही है लेजी की। ऐसा कोई भी इवेंट हुआ जिसके अंदर आपको फिजिकली और मेंटली टायर्डनेस होती है ना, वो क्या है, लेसीट्यूड होता है। उसके अंदर आपको लैक ऑफ एनर्जी होगी, आपको कोई काम करने को जी नहीं करेगा, वो क्या हो गया, लेसीट्यूड हो गया। डिफाइन कैसे करेंगे, ए स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई टास्क परफॉर्म किया या ऐसा कोई भी इवेंट परफॉर्म किया, उसके बाद में आपको मेंटली भी टॉर्चर हो गई और फिजिकली भी, उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या हो गया, लेसीट्यूड वर्ड हो गया, मींस टोटली लैक ऑफ एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो एप्टीट्यूड आ रहा है। देखो अब आप जैसे कॉम्पिटिटर हो आप, तो कॉम्पिटिशन के अंदर एक जो रीजनिंग जो पोर्शन होता है वही होता है आपका एप्टीट्यूड। आपका जो मेंटल जो लेवल होता है वो चेक करने वाला, मीनिंग कैसे होगा, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के अलावा जो स्किल होती है वो भी क्या हो गया, एप्टीट्यूड हो गया आपका। नेक्स्ट होता है सोलिट्यूड। अब देखो ये दोनों अपने आप में एंटोनिम्स हैं, क्या क्या हैं, सोलिट्यूड और मल्टीट्यूड। सोलिट्यूड जो वर्ड बना है वो इसका जो प्रीफिक्स है वो सोलो है। सोलो का मींस क्या हो गया, सिंगल हो गया। जैसे सोलो के बाद कोई भी वर्ड मिलेगा आपको, सोलो क्यू हो गया, सोलो की कुछ हो गया, तो सोलो के बाद जो वर्ड मिलेगा, अब सोलो यहाँ पे SOLO जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है सिंगल। अब देखो सोलिट्यूड का मीनिंग क्या हो गया, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। वही बात आ गई ना कि सिंगल रहने वाली स्टेट को क्या बोलेंगे, सोलिट्यूड बोलेंगे। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सिंगल रहने वाली स्टेज है कैसी, तो मैं आपको ये अब आपको सेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, आप सोचेंगे सर सिंगल तो कोई भी हो सकता है, सिंगल तो कोई जैसे आपका जो हरमिट होता है, साधु होता है, मोंक होता है, वो भी सिंगल रहता है। लेकिन आपको पता नहीं जॉय में है, सोरो में है, बट सिंगल कैसा सिंगल रहना है कि आपको प्रेजेंट जो मैनर होता है ना, सोरो नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसा प्रेजेंट मैनर कि अपने को सिंगल रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, प्रेजेंट मैनर के लिए वर्ड होगा वो होगा सोलिट्यूड। ऐसे नहीं कि कोई सोरो है कोई दुख है, वो नहीं होगा सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का जो एस्पेक्ट होगा, जो वो आपका जो रेंज होगी वो क्या होगी, प्लेजेंट से होगी। ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें प्लेजेंट हो और अकेला हो वो होगा सोलिट्यूड। अब इसका एंटोनिम क्या है, मल्टीट्यूड है। इसके अंदर काफी सारे थिंग्स हो जाएंगी और पर्सन हो जाएंगे, वो क्या होगा, मल्टीट्यूड। क्या, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, कई सारी चीजें जो बल्क में हो वो क्या हो गया, मल्टीट्यूड। अब ऐसी जो वर्ड है वो क्या है, सर्टिट्यूड है। देखो द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन अबाउट समथिंग, ये जो सर्टेन वर्ड है इसी से बना है। देखो सर्टेन से क्या बन गया, सर्टिट्यूड,
किसी भी चीज के फेवर में होना, किसी भी चीज के लिए सर्टेन होना, वो क्या हो गया, सर्टिट्यूड। अब ये ट्यूड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, देखो ट्यूड जो सफिक्स है वो अपन डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, कई वर्ड जो ऐसे होंगे जैसे मैंने बोला हैबिट्यूड हो गया, तो आपको वहां पे गैस कर लेना कि हैबिट से, हैबिट के बाद मैंने क्या लगाया, ट्यूड लगाया, तो इसी से रिलेटेड है वो। जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, आपको एक बार इनका रिवीजन कर लेना है और नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना है। थैंक यू, गुड लक।